अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सबा बाशा। यू आर वाचिंग क्रिकेट जुनून एट एक्सपोर्ट्स और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट राना साजिद। आप सब लोगों को वेलकम करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बात करेंगे और कुछ अपडेट्स आज हम शामिल करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि पाकिस्तान के कुछ प्लेयर जो इंजर्ड हुए थे उनका क्या स्टेटस है। तो सबा अब एग्जैक्टली और वो शाहकार जिसका था इंतजार वो वापस आ चुका है और बहुत डिबेट रही और बहुत सी तब्दीलियां हुई इस एक प्लेयर की वजह से। बिल्कुल मैं साइम अय्यूब की बात कर रही हूँ। साइम अय्यूब का कमबैक हो गया है। साइम अय्यूब जो है वो इंजरी के बाद वापस आ गया एंड माइट पॉसिबल अब नेक्स्ट जो है वो टीम में नजर आएंगे। मेरे ख्याल से टीम से पहले तो हमें पीएसएल में नजर आने वाले हैं क्योंकि पीएसएल के लिए तैयारियां बिल्कुल जोरों शोर से जारी हैं और पीएसएल में वो नुमाइंदगी करेंगे पेशावर ज़ल्मी की। और स्पेशली हम बात लाजमी करेंगे उनका जो रिहैब का प्रोसेस था ना उसको लेके सबा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था। कुछ प्लेयर्स ने बाकायदा ये बात की थी कि हमें उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिला जो कि लाडला ट्रीटमेंट हुआ है। तो वो ये लंदन में तकरीबन 2 मंथ का जो रिहैब का प्रोसेस हुआ है और इससे पहले भी उन्होंने अब से कुछ देर कबल उन्होंने जो वो शुरू भी कर दी थी, प्रैक्टिस भी वहाँ पे शुरू कर दी थी। इट्स मीन को वो अब बिल्कुल फिट हो चुके हैं और इसी वजह से हमारी टीम का जो कॉम्बिनेशन वो थ्रू आउट खराब हो गया था। चैंपियन ट्रॉफी की बात कर ले, सिर्फ एक प्लेयर ने हमें इतना डिस्टर्ब कर दिया था। हमें साइम का मुतबादल ही मिला, फखर को हम लेके आए, वो भी इंजर्ड हो गए। उसके बाद फिर हमारी तो जीत मिली नहीं ना हमें चैंपियन ट्रॉफी में। तो अब चले वो उनका कमबैक हो रहा है और इस उम्मीद के साथ कि वो पीएसएल में एक रिदम वापस आ जाए क्योंकि हमारी टी20 की हालत कुछ अच्छी नजर नहीं आ रही है। और अभी हम कोई कहते हैं ना एक मैच के बाद हम हीरो बन जाते हैं और दूसरे मैच में जीरो भी हो जाते हैं। तो ये तो सिलसिला चलता जा रहा है। इसी वजह से हम जो है अभी तक जो है स्टेबल भी नहीं हो रहे। टी20 की मैं मजे की बात बताऊं, मुझे याद है कि जब हमारी टीम जब लीड कर रही थी और अब टी20 में नंबर 1 पे हम पहुंचे हुए थे, तकरीबन 1 साल हम नंबर 1 पे रहे और ये बड़ी बात थी। लेकिन अब ये अलमिया है कि अब नंबर 1 नीचे से जरूर है, ऊपर से नहीं है। नंबर 1 तो है लेकिन नीचे से है। इसी के साथ साजिद अगर बात की जाए साइम अय्यूब को लेके, तो साइम अय्यूब को बहुत ज्यादा जो है वो एक पैम्पर्ड ट्रीटमेंट मिला है। उन्हें बहुत ज्यादा पैम्परिंग मिली है। उन्हें एक बच्चे को जिस तरह से लाड नहीं करते और मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर आप अपने एक प्लेयर को सेव कर रहे हो तो इसमें कोई खुमियासा नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है। और आपने एक और चीज नोट करते होंगे कि बाबर बहुत साइम के साथ करते हैं। बाबर भी साइम को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं और अगेन अब पेशावर ज़ल्मी में बाबर आजम के साथ ही साइम अय्यूब खेलने वाले हैं। सो माइट पॉसिबल वो प्रोटेक्शन फैक्टर जो है वो बढ़ेगा और साइम इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लेट्स सी कि उनकी गेम इंप्रूव होती है या उसमें क्या तब्दीलियां आती हैं ये तो गेम में ही पता चलेगा। फिटनेस के बाद आप कैसे कमबैक करते हैं। फिटनेस के बाद कमबैक पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो अच्छा नहीं हुआ। लेट्स सी कि साइम इसको बदलते हैं, हिस्ट्री यहाँ पर बदलती है या नहीं बदलती। ये वाकई में बड़ा क्रूशियल पॉइंट आपने रेज किया है कि यकीनन जब इतना लंबा आप गैप ले लेते हैं ना क्रिकेट से, उसके बाद फिर आपकी चीजें जो है ना डिफरेंट हो जाती है। और स्पेशली जब आप कोई रिहैब के प्रोसेस से आते हैं, जिस तरह बॉलर स्पेशली आते हैं, उनकी पेस में, स्पीड में, लाइन लेंथ में बहुत फर्क आ जाता है। तो इसी तरह बैटर के ऊपर भी ज़ाहिर है वो अपनी जो नो लुक शॉट है उस तरह से खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, चीजें मतलब किस तरह से वो लेके चलते हैं ये तो वक्त बताया। लेकिन आपने एक पॉइंट ऐड किया, मुझे ना एक याद आ गया एक और जो है आपने क्या ना पेयर साइम अय्यूब का बाबर के साथ और प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ। तो लाला और अहमद शहजाद तो नहीं बोलने वाले। वैसे आपकी वो सेंस बहुत तेज है। मैं वही हैरान हूँ कि आपने वाकई में पकड़ लिया। आपने मेरे माइंड में ये चीज थी, आपने पूरी पकड़ ली। तो लाला और अहमद शहजाद का आपको पता प्रोटेक्शन कितना था और ये कहते थे कि 22 मैचेस जस्ट फॉर उन्होंने लाला की वजह से खेली अहमद शहजाद ने टी20 में, अदरवाइज उनको लेता भी ना। मतलब ये प्रोटेक्शन, प्लेयर प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सपोर्ट तो रहती है और किसी ना किसी वजह से आप टीम में एग्जिस्ट हो रहे होते हैं, मतलब तब आ रहे होते हैं। तो ये साजिद, आई पर्सनली डोंट वांट के साइम अहमद शहजाद बने। आई पर्सनली डोंट वांट कि वो उन्होंने अपने करियर को जिस तरह से मिस आउट किया कहीं ना कहीं किसी फैक्टर्स पे आके वो उस तरह से संभाल नहीं सके। सो आई डोंट वांट कि साइम अय्यूब उनकी राह पे चले। हाँ, इसमें बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं, लेकिन इसमें 2-3 चीजें हैं। जिस तरह सबसे पहली जो चीज है ना, एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। और जब आप इस सेंस पे चले जाते हैं ना फिर आपकी चीजें खराब हो जाती हैं, आपके आउट ऑफ वे चले जाती हैं। और मुझे लगता है अभी तक साइम में वो चीजें नहीं है, बिल्ड नहीं हुई और अल्लाह ना करे ऐसी बिल्ड भी ना हो ताकि वो बस अपनी क्रिकेट के ऊपर रहे, परफॉर्मेंसेस के ऊपर रहे और फोकस वही रहे। अगर आप इस चीजों पे पड़ जाएंगे ना, मतलब कि वो ग्रुप बंदियों में चले जाएंगे या फिर पसंद आप फेवरिज्म में चले जाएंगे, फिर आप
कि वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। अदरवाइज अहमद का तो मसला ही बिल्कुल अलग था ना, अब उसको अब सैम के साथ मिलाएंगे तो बनेगा नहीं, वो एक कंपैरिजन चल रहा था ना पेयरिंग का, उस वजह से हम कह सकते थे। लेकिन साइम को चले हम यही कि अभी यंगस्टर भी हैं, अभी उनके पास टाइम भी है, करियर भी उनका अच्छा खासा पड़ा हुआ है कि वो अच्छे से कमबैक कर लें और यही चले PSL अपना होम ग्राउंड में होगा, वो उनका बल्ला एक चल जाए उसके बाद, क्योंकि हमने खेलना है एशिया कप, वो T20 फॉर्मेट में होना है, तो उससे पहले रिदम में फॉर्म में आना, फिर आगे वर्ल्ड कप भी है। सो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अभी बेसिक फोकस जो है वो T20 टीम पे करना चाहिए, क्योंकि 2 बड़े इवेंट्स हैं। एशिया कप भी इटसेल्फ अ बिग इवेंट एशिया के लिए, और उसके साथ ही अगर बात की जाए तो वर्ल्ड कप भी है T20 का। सो पाकिस्तान को अब T20 की टीम, और मेरे ख्याल से मुझे एक अच्छी वाइब्स आ रही हैं, अच्छी होप्स आ रही हैं साइम के कमबैक को सुन के कि अब टीम में स्टेबिलिटी आएगी, हमारा ओपनिंग प्लेयर कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो सकता है। मैं कहता हूं इसका इंतजार किया जा रहा था। अब देखिए ना, आपके हेड कोच जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने कहा था जी साइम और फखर ऐड हो जाएंगे, हमारी टीम परफेक्ट हो जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं से ये चीजें आवाज आ रही थी कि अगर हमारे ये 2 प्लेयर्स मिल जाएंगे हम एक जो है प्योर सिलेक्शन पे चले जाएंगे। लेकिन मैं एक पॉइंट यहाँ पे लाजमी ऐड करना चाहूंगा, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से चले हमारे ओपनिंग पेयर या बाबर रिजवान को हमने शफल कर लिया, चीजें हमने चेंज कर ली, और बैटिंग में हम बहुत ज्यादा तब्दीलियां कर लें, बहुत से नए लोगों को हमने डेब्यू भी करवा दिए। लेकिन एक क्वेश्चन सब और भी अवाम अब रेज करना शुरू हो चुकी है, और वो आपको पता है क्या है, वो बॉलिंग एंड थे। और लोग ये कहना अब शुरू हो गए हैं कि वाई कि शाहीन को आप कंटिन्यूसली आप चांसेस दे रहे हैं, और हर मैच में शाहीन क्यों लाजम है कि जब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उनको भी रेस्ट दे दें। अब तो शाहीन साहब के ससुर ने भी कह दिया है, लाला ने भी कह दिया है कि शाहीन को रेस्ट दे, बिल्कुल शादाब को रेस्ट दे, इन दोनों को जरा रेस्ट देनी चाहिए, और उसके बाद टीम में मतलब जिस तरह आप यंगस्टर लेके आए बैटिंग में, ओपनिंग पेयर में, आप मिडिल ऑर्डर में लेके, इसी तरह आप यंगस्टर बॉलिंग में लेके आए। नीचे आपके पास बॉलर्स पड़े हुए हैं, आप उनको इंट्रोड्यूस करवाएं, उनको आप करियर स्टार्ट करवाएं, उनके डेब्यू करवाएं, ताकि वो आपके फ्यूचर जो है प्लानिंग का हिस्सा बने। अब ठीक है, शाहीन खेल रहे हैं, हारिस खेल रहे हैं, नसीम खेल रहे हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा सर कर भी लिया और भी करें हम कहते हैं। लेकिन जब आप ओवरलोड कर देंगे फिर आप देख लें उनका हाल क्या हो रहा है। प्रीमियर बॉलर वो उनको कहा तो चाहता है, लेकिन अब उनकी वो क्वालिटीज, वो एबिलिटीज वो खत्म होती जा रही है, और प्रेशर उनका जो एक पहले ओवर का एक प्रेशर होता था ना, अब वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो खोता जा रहा है, मतलब वो नजर नहीं आ रहा। वो और अग्रेसिव हो के उनको ज्यादा खेला जाता है। जो दूसरी टीम होती है ना, उन्हीं के खिलाफ प्लान करके आती है शाहीन के खिलाफ, कि उनको पता चल गया है वो नहीं खेल सकता, वो नहीं खेल सकता, उससे खेला नहीं जा रहा, उसकी लाइन और लेंथ खराब है। सो मेरे ख्याल से ये डिसीजन लेना चाहिए। अब तो शाहिद अफरीदी ने भी कह दिया, मतलब मुझे एक चीज यहाँ पर जो डिफरेंट लगी शाहिद अफरीदी और सकलैन मुश्ताक की मैं बात करना चाहती हूँ कि सकलैन मुश्ताक वांट के शादाब चाहे परफॉर्म नहीं कर रहा, वो कैप्टन बचे, और एक तरफ लाला है, उन्हें लग रहा है कि शाहीन अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा, तो शाहीन को निकालो टीम से। मतलब कोई जरूरत नहीं है किसी चीज के कॉम्प्रोमाइज की, और कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आप लोग लाड दिखाओ। पाकिस्तान की टीम के लिए और प्लेयर्स की स्पेशली परफॉर्मेंस के लिए काम करना चाहिए। सो यहाँ पर ये डिफरेंस और ये माइंडसेट का डिफरेंस बहुत बेहतर है। देर आए दुरुस्त है, आए तो सही आप। ये पहले कुछ अरसा पहले ये चीजें नहीं थी, आपको ये चीजें पता होगा, और ये बहुत ज्यादा जो है सपोर्ट किया जा रहा था, प्लान किया जा रहा था, प्लांट किया जा रहा था कि ऐसा ही होना चाहिए और इसी तरह वो खेला जाएगा। और परफॉर्मेंसेस के ऊपर तो बात ही नहीं हो रही थी, प्लेयर्स के ऊपर बात होती थी। तो अगर शाहिद खान अफरीदी ने ये कह दिया, चले उनको भी समझ लग रही है, और मुझे लगता है कि समझ इसलिए लग रही है कि जो कैरियर है उनका वो डिस्टर्ब ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए। अगर आप उन्होंने प्रोलॉन्ग खेलना है, अपने कैरियर को लेके चलना है, तो थोड़ी देर के ब्रेक ले ले। और मेरा नहीं ख्याल कि ब्रेक लेना कोई गलत काम है, गुनाह है, या कोई ऐसा काम है कि जिसमें आप कहेंगे यार ब्रेक के बाद आपकी कहानी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े प्लेयर जो है ब्रेक लेके, बेसिकली यहाँ पर इनसिक्योरिटीज भी है ना, यहाँ पर पाकिस्तान में आपको पता है एक प्लेयर गायब हो जाए तो वो गायब ही हो जाता है, जो चूंकि बाकी टीम्स में बाकी टीम्स में इस तरह नहीं होता। तो यहाँ पर प्लेयर्स को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहती है कि अगर टीम से निकाला तो कोई और उनकी जगह पे आ गया तो उनका नाम खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पर कुछ इस तरह के टर्म्स बनाने चाहिए। इसके ऊपर भी वर्किंग की जा सकती है, इसके ऊपर प्लानिंग की जा सकती है। अगर आप देखें, एक तरफ आप बात करें कि T20 की आप टीम अलग कर रहे हैं, आप ओडीआई की अलग कर रहे हैं, आप रेड बॉल की अलग कर रहे हैं, फिर आप अपने प्लेयर्स को भी इसी तरह से प्लान कर ले कि आपने T20 के लिए कौन से प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, ओडीआई के लिए और रेड बॉल के लिए कौन से रखने हैं। फिर मुझे नहीं लगता कि फिर किसी की सिक्योरिटी का भी इश्यू बनेगा कि मतलब मुझे वापसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हर किसी को पता होगा जी ये इस फॉर्मेट का प्लेयर है, उसने कमबैक करना है, उसने आना है, उसकी जगह बनेगी, वो अपना खेलेगा, वो चीजें चलेंगी। और मुझे लगता है यही सबसे बेस्ट जो है, इसकी खूबसूरती भी है। अगर आप प्लेयर्स को एक तो टाइम भी मिलेगा, और सेकेंडली ये फिर जो लोग खेलते हैं ना लीग्स खेलने के लिए,
उनको भी फिर एक मार्जिन मिल जाएगा। ठीक है, आप लीग्स भी खेल लेंगे, आप पाकिस्तान भी खेल लेंगे। अब ये नहीं होगा कि पाकिस्तान की हर टीम में घुसे हुए हैं, आप लीग्स में भी घुसे हुए हैं, फिर परफॉर्मेंस आप कहाँ पे? अच्छा साजिद, अभी बैठे बैठे मेरे जहन में हसन अली आए हैं। हसन अली कहाँ है? हसन अली को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा? हसन अली को क्यों ट्राई नहीं किया जा रहा? और ये वही हसन अली है जिन्होंने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने में बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही थी। हाँ, माइट पॉसिबल उनका बीच में परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं रही, स्पेशली जो उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया था उसके बाद से तो हसन अली को पाकिस्तानियों ने बिल्कुल छोड़ ही दिया था ना, मतलब उनको उनके पीछे पड़ गए थे कि बस अब नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से हसन अली को दोबारा से टीम में लाना चाहिए, उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस दोबारा से देखनी चाहिए और लेट्स सी कि क्या पता कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए। यकीनन ये बात नहीं है, देखिए आपने कैच ड्रॉप करने के बाद इतनी बड़ी सजा की, ठीक है आपने वो कर लिया, उसके बाद क्या कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बड़ा जबरदस्त जो है फिटनेस के ऊपर अपना काम किया हुआ है, फिटनेस उनकी देख लें आज भी उसी तरह है, मुझे वो बहुत एनर्जेटिक लगते हैं और वो वर्किंग करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, जिम में भी और प्रैक्टिस सेशन में भी, नेट में भी नजर आ रहे होते हैं, वो चीजें वो कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं फेवरिज्म से वो जिस तरह कहते हैं वो बाहर निकल गए उस लिस्ट से, इस वजह से उनको कमबैक नहीं। आपने फहीम अशरफ का कमबैक करवा लिया चैंपियन ट्रॉफी में और वो भी आउट ऑफ वे थे, मतलब बिल्कुल भी उसका प्लान नहीं था। आप मैं कहता हूँ अगर हसन अली का करवाते हैं आपको वो बैट के साथ भी काम आ सकते थे और बॉलिंग में भी वो अच्छा एक परफॉर्म कर रहे और एक इम्पैक्ट प्लेयर बन जाने थे, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी के वो लीडिंग विकेट टेकर भी थे 2017 माइट पॉसिबल हम जनरेटर का वहां पर एक पॉज देखते और वहां पर वो विकेट टेकर बन जाते। तो बिल्कुल ऐसे ही है ही है। और मुझे लगता है मतलब जिस तरह आपने इतने लोगों को उठा के ले आए तो हसन अली को भी ले आए, फिर एक चांस देते उनको भी मिलना चाहिए, पता लगेगा ना, मतलब वही कह रही हूँ ना कि यही इनसिक्योरिटी है, एक प्लेयर को बाहर निकालो तो वो निकल ही जाता है और इस हसन अली का भी उनमें ही एक नाम है, दोबारा से मौका नहीं दिया जा रहा। हसन के साथ मुझे लगता है एक नवाज भी होते थे हमारे पास। हाँ, नवाज बिल्कुल नवाज आप देखिए एक टाइम पे वो भी अमाद हुसैन की तरह ओपनिंग बॉल भी कर रहे होते थे, उनको जो है नई बॉल से बॉलिंग करवाना बड़ा परफेक्टली आता था और इसी तरह उन्होंने आपको एक दो मैचेस भी जितवाए हुए थे, चौके छक्के भी लगवाते हैं, बड़ी अच्छी रहती है, तो वो भी नजर नहीं आ रहे। तो ये तो वाकई कहानी है भाई कि पाकिस्तान में तो ऐसा होता है। लेकिन वही बात है कि अगर आप स्पेसिफाई कर लेंगे ना कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट के लिए, फिर आपके लिए आसानी भी हो जाएगी। रेड बॉल का अलग से टीम बन जाएगी, व्हाइट बॉल में आप T20 और ओडीआई का अलग से प्लेयर बना लेंगे, तो फिर चीजें स्मूथली चल भी पड़ेंगे और आप आगे बढ़ेंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे। सबसे बड़ी बात है रिजल्ट अच्छे आएंगे और प्लेयर के ऊपर जो है वर्कलोड कम हो जाएगा जरा। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये तमाम चीजों पे हम डिस्कशन तो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जिस पे मैंने कल भी बात की थी बहुत अनफॉर्चुनेट रही। वही हीरो से जीरो वाला मामला दोबारा कल हो गया और सीरीज जो है वो हमने हाथों में रख के दी, हमने एक गिफ्ट की न्यूजीलैंड को कि ये ले लो, हम नहीं संभाल सकते हैं इसको, बहुत वजन है इसका, ये हमारे पास नहीं रुक सकती। तो साजिद, व्हाट आर योर फीलिंग्स के अब सीरीज तो दे चुके हैं, आखिरी मैच जैसा मर्जी हो, डजंट केयर, लेकिन क्या मसला क्या है? क्यों नहीं आ रही परफॉर्मेंस? क्यों नहीं खेल पा रहे हैं? मतलब वही अगर ओपनर चल गए तो चल गए, नहीं चले तो टीम आउट। कल 5 लोगों ने सिर्फ 1 रन स्कोर किए। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो 23 मार्च में यूनिटी शो की है सबने, कि मतलब समझ से बाहर है। 10 से ज्यादा तो 2 लोगों के अलावा 10 से आगे कोई भरा ही नहीं, मुझे लगा गिनती भूल चुके हैं सब। बिल्कुल ऐसे, लेकिन सिचुएशन सबके सामने है। अच्छा, यही सबसे बड़ा अलमिया ना, अनप्रडिक्टेबल क्यों कहा जाता है? इसी वजह से कहा जाता है कि भैया आप कोई ऐसा कारनामा कर देंगे कि वो दुनिया हैरान हो जाएगी। वही बात के हसन नवाज ने 2 मतलब समझ लें डक्स लेने के बाद वो जनाब 13 सेंचुरी कर गए, ये अनप्रडिक्टेबल था, उनको भी नहीं था पता। उन्होंने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मुझे खुद नहीं, तो मैं प्लान कर रहा था डोमेस्टिक में जाने की, मैं प्लान कर रहा था कि आगे अगर मैंने 3-0 ले ली है तो मैं वापसी लूंगा, डोमेस्टिक में या परफॉर्म करूंगा। मतलब उनको खुद भी यकीन नहीं था। और ये बात हम उस दिन भी कर रहे थे कि वाकई में उनको भी नहीं पता लगा कैसे उन्होंने 100 कर लिया, क्योंकि वो जैसे जैसे शॉट्स लग रहे थे उसके बाद वाकई में समय। और देखे वो सेकंड मैच में, थर्ड मैच में जिस तरह आउट हुए, ये 4th मैच में वो देख लें आपने इतना बड़ा लीडिंग एज दिया उन्होंने विकेट कीपर के हाथ, मतलब वहां पे बनता ही नहीं था। और यही प्रॉब्लम है कि जब आप प्लानिंग नहीं होती ना, मतलब देखें ना आपके मिडिल ऑर्डर में किसी ने जिम्मेदारी उठाई है। और इरफान खान नियाजी ठीक है थोड़ी सी हिट उन्होंने की है, लेकिन क्या एग्जिस्ट नहीं करते कि यार आपने पावर हिटिंग कैंप को ज्वाइन किया था और आप भी बड़ी इनिंग खेले। इसी तरह अब्दुल समाद को आप ठीक है वो आगे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब तक आप मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं देंगे, बड़ी इनिंग्स नहीं देंगे, फिर आपका कुछ भी जो है वो नहीं निकलने वाला। मतलब चाहे और सब बंदे 44 किए थे, लेकिन उसके बाद आउट भी तो हो गए। मतलब आपने मैच विनिंग करवाना है ना, ये तो नहीं है कि ठीक है जी मैंने अपना हिस्सा डाल दिया या मैंने 20-30 रन कर लिया, ठीक है मेरी अब जिम्मेदारी खत्म, ऐसा नहीं होता। वही बात है, उस दिन अगर हसन नवाज ने मैच जितवा दिया तो फिर कोई और प्लेयर आज जिम्मेदारी उठाता, वो मैच जितवाता। और कॉम्बिनेशन इसलिए पाकिस्तान का मार खाता है कि ठीक है हारिस ऊपर से अब वो स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बस ठीक है जी लंबे ही शॉट खेल लें,
भाई अगर आपके पास नहीं समझ लग रही, आप विकेट को स्टे तो करें। स्टे करेंगे तो फिर आपको समझ लगेगी विकेट कैसी बिहेव कर रही है। और आपके कैप्टन आगे क्या रहेंगे जी, सेकंड इनिंग्स में बॉल बहुत टर्न कर रहा था, मूव हो रहा था, तो फिर हम भाई खेलना छोड़ दें। मतलब ये वही ना लेम एक्सक्यूज ही सामने आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा लेम लगते हैं कि अब बॉल अगर स्विंग हो रहा है तो फिर आपने नहीं खेलना क्या, मतलब आपको चाहिए सीधे बोले आए तो फिर आप खेलेंगे। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि आप बीइंग प्रोफेशनल आप इस तरह की अगर आप बात करते हैं, बहुत ही अजीब। और आप टॉस जीत के फिर आप आप डिसाइड कर रहे हैं। आपको ये बात तब याद नहीं आई थी कि जब आपने टॉस जीता था कि यार आपका डिसीजन कहां पर था, फिर कहां पे था। अब आप आगे टॉक में आपके ये बात कर रहे हैं, मतलब ये चीजें प्रोफेशनली अच्छा नहीं लगती हैं। और आप जब खेल ही क्रिकेट रहे हैं तो फिर आप उसको प्लान के साथ खेलें। और ये जो टैग है ना, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ जो है वो कभी हटेगा, कि अनप्रडिक्टेबल, इसी वजह से कहा जाता है। वो एक दिन में इतने बड़े बड़े रन कर लेते हैं और दूसरे दिन वही सारी टीम देखे लेट बिल्कुल पता भी नहीं है, खत्म हो गई, ये है ही है नहीं है। लेट्स सी साजिद अब फर्दर ऑन की क्या परफॉर्मेंस रहेगी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आज पीएसएल में जो लोग जिन्होंने धोखा दिया, वी कैन से कि धोखेबाजी और धोखाधड़ी करके तब्दीलियां की हैं, तो उनके लिए आज रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट रखे गए हैं जो कि विजुअल्स हैं। और मेरे ख्याल से 5 मेन खिलाड़ी जो हैं उन्होंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके कह दिया कि वो पीएसएल में नहीं खेल रहे। और ये बड़ा अलमिया है। और कहते हैं कि पैसा फेंक और तमाशा देख कि आईपीएल जो है ना आपके पैरेलल शुरू हो चुकी हुई है। अब ईद के बाद हमारी पीएसएल भी शुरू हो जाएगी, साथ साथ चलेंगे। अब इंडिया वालों ने पैसा फेंका और बहुत से प्लेयर कार्बन बोश भागे, उन्होंने भी वहां पे जो है मौदा। लेकिन वहां पर अगर कार्बन बोश की बात करें तो वहां पर उनकी वही प्राइस मनी है, यहाँ पर उन्होंने अपना फ्यूचर देखा है। मतलब उन्होंने ये देखा है कि अगला जो है देखें उनका स्टार्टर है, वो इससे पहले नहीं खेले हुए, उन्होंने आगे उसको कंटिन्यूसली खेलना है। तो उन्होंने देखा है कि यहाँ चले गए, मुझे कम पैसे भी मिल रहे हैं ना, उन्होंने ये लक की अपनी समझिए, लक समझिए कि मुझे पिक किया जा रहा है, मुझे डिमांड किया जा रहा है आईपीएल में, वो इसलिए चले गए। और वही बात आप डेविड वार्नर की कर ले या केन विलियमसन की कर ले, उन्होंने कहा था ये वो प्लेयर था जो कि एक ही टीम में खेलते थे। और इन्हीं की बात की जाती थी कि पीएसएल में जनाब ये दोनों हीरो आ गए और कराची किंग में दोनों जनाब बड़े नाम है और इस तरह होगा। लेकिन आईपीएल वालों ने वही बात फिर पैसा फेंका और उन्होंने कहा जी देखें हम देखो पाकिस्तान वालों हम कैसे आपके साथ खेल रहे हैं। वो मतलब खेल तो आईपीएल रहे लेकिन खेल तो साथ साथ पीएसएल के साथ भी रहे। और तो मुझे कहीं ना कहीं डर था आईपीएल और पीएसएल के पैरेलल होने पे, मुझे ये डर था कि इस तरह की चीजें होंगी, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन तो फिर कंपटीशन है ना। और फिर इंडिया वाले कैसे देखेंगे कि पाकिस्तान में ये चीजें हो रही हैं। हाँ ये बात यकीनन है, इंडिया तो कभी बर्दाश्त नहीं करता। और सबसे बड़ी जो एक अहम बात है ना, वो आपको पता है जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस के बारे में, हेजलवुड के बारे से और मिचेल स्टार्क के बारे में जो की जा रही थी ना, कि चैंपियन ट्रॉफी में वो अनफिट नहीं थे। वो अनफिट नहीं थे, उन्होंने जस्ट फॉर के आईपीएल खेल रहे हैं, उन्होंने रेस्ट ले लिया। मतलब अपनी टीम को, अपनी नेशनल टीम को, कौमी ड्यूटी, नेशनल ड्यूटी को छोड़ दिया। उन्होंने आईपीएल में आप देख लें वो सब लोग आपको नजर आ रहे हैं। मतलब ये चीज आप देख लें कि प्रायोरिटीज अब कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं और प्रायोरिटीज क्या है। आप जस्ट फॉर पैसा, जस्ट फॉर मनी आप क्रिकेट खेलें। हम क्रिकेट नहीं, जेंटलमैन का गेम एक टाइम पे कहा जाता था जी, क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम, अब तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब है ही नहीं है। जस्ट फॉर पैसा, आप पैसा जहां से मिलेगा वो। और देखें ये हकीकत है, ये रियलिटी है, क्योंकि आप देख कैसे आप फौरी फिट होके आप वापस आ गए। मतलब आपने सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी के दौरान ही ये तीनों ही चारों पेसर आपके इकट्ठे ही एक ही टाइम पे सारे, मिचेल मार्श भी बाहर हो गए, वो भी बाहर हो गए, मिचेल स्टार्क भी बाहर हो गए, और उसके बाद हेजलवुड ने भी कर लिया, पैट कमिंस ने भी कहा जी मैं फिट नहीं हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया देखे, उसके बाद स्टीवन स्मिथ ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मतलब वो चीजें फिर आपकी नेशन के ऊपर भी बर्डन आता है कि आप कैसे जो चल रहे हैं। लेकिन हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम फिर आगे बढ़ेंगे, और नया टैलेंट तलाश करेंगे और नए लोगों को मुतारिफ कराएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के आने या जाने से, लीग बंद नहीं होती, खत्म नहीं होती, और मजीद मेरे ख्याल से मजीद लोगों को मौके मिलते हैं। और पीएसएल वो लीग है जिसने बहुत से प्लेयर जो है वो पाकिस्तान को तो दिए ही हैं, लेकिन दीगर टीम्स को भी दिया। और वक्त रुकता नहीं है साजिद, वक्त अच्छा हो बुरा हो रुकता नहीं है। और आज जो प्लेयर्स की अनाउंसमेंट है वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह, हम वो भी शेयर करेंगे। और उम्मीद है कि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग का जो ये सीजन है एक्स, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ में जो दुनिया के लिए क्रिकेटर्स निकलेंगे, पाकिस्तान के लिए भी अच्छे क्रिकेटर्स निकलें जिन्हें यूटिलाइज किया जाए टीम में, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के न्यू हीरोज जो हैं बना दिया जाए। चलें, कोई ना कोई तो निकलेंगे। हाँ, कोई ना कोई तो निकलेगा। बिल्कुल, आप लोग इस बारे में क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा। देखते रहिए एक स्पोर्ट्स।